हम धर्म ग्रंथों से दूर हो रहे हैं भैया। हमारे जीवन में विडंबना का कारण यही है। एक व्यक्ति हमसे पूछते थे, रामायण पढ़ने से क्या होता है, ग्रंथ पढ़ने से क्या मिलेगा? एक सच्ची घटना मैं आपको बताऊं, स्वामी रामतीर्थ दास जी की। हाँ, एक सच्ची घटना है। एक बार एक रेलवे स्टेशन पर एक महात्मा रामायण पढ़ रहे थे बैठ करके। नई नई विवाह हुई थी दंपति, और नए नए विवाह में जो घूमने के लिए जाते हैं, ऐसे घूमने के लिए गए थे। दो बड़े बड़े सूटकेस उनके साथ थे। तो महात्मा को देखे और हंसे, कहा कि ये देखो पंडित जी लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं, यही आसन लगाया बाबा, यही शुरू हो गया पढ़ने का। ये कोई जगह है रामायण पढ़ने की? पंडित जी कुछ नहीं कह रहे हैं, वो अपने में लगे हुए हैं महात्मा। चर्चा हो रही, इतने में ट्रेन आया, ध्यान से सुनिएगा। इतने में ट्रेन आया और 1 मिनट का स्टॉपेज ट्रेन का, और ट्रेन में महात्मा ने देखा ट्रेन आ रहा है, अपना बोरिया लपेटा, बोरी बिस्तर लपेटा, रामायण को लपेटा और चुपचाप ट्रेन में चढ़ गया। पति पत्नी दोनों ट्रेन में चढ़े। पति ने कहा तो माना, एक सूटकेस लिया, चढ़ गया ट्रेन में। ट्रेन शुरू हो गई, पत्नी छूट गई। ट्रेन की गति बढ़ने लगी, अब क्या करे, बड़े परेशान। चैन खींचो, चैन खींचा, दौड़ते हुए उनकी पत्नी फिर आई, ट्रेन में चढ़ी। और भाग्यवश ऐसा हुआ, जहां वो महात्मा बैठे थे वही दोनों परेशान आकर के बैठे, लड़ रहे हैं। 4 दिन शादी को नहीं हुआ, अभी से ये हाल है, छोड़ करके जा रहे हो हमें, ऐसे ही करोगे आगे हमारे साथ? लड़ रहे हैं। अच्छा, दोनों को देख करके महात्मा मुस्कुराने लगे। अब कोई परेशान हो, उनको देख करके मुस्कुराओगे तो क्या आपको ऑफर करेगा वो हलवा खाओ? बिगड़ गई वो व्यक्ति बिगड़ गया। कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? महात्मा होकर के हंस रहे हो, हम हैरान हैं, परेशान हैं, तुम्हें हंसी सूझी है, हंस रहे हो बैठ करके। महात्मा ने एक प्रश्न किया, एक बात बता बेटा, तुम क्यों हंस रहे थे उस समय? जब मैं रेलवे स्टेशन में बैठ करके, प्लेटफॉर्म में बैठ करके मानस पढ़ रहा था, तो तुम क्यों हंस रहे थे? कहा कि तुम्हारे मानस पढ़ने के कारण हंस रहे थे। ये कोई स्थान है पढ़ने का? कहीं भी शुरू हो जाते हो आप लोग। तुम्हारे मानस पढ़ने के कारण मैं हंसा, तुम्हारे रामायण पढ़ने के कारण मैं हंसा। उस महात्मा ने कहा, बेटा मेरे हंसी का कारण तुम्हारे रामायण नहीं पढ़ने का है। तुम रामायण पढ़ने के कारण हंसे, मैं तुम्हारे रामायण नहीं पढ़ने के कारण हंस रहा हूं। अगर रामायण पढ़ते तो समझ जाते, जब मां सीता को नाव पर बिठाना था तो मेरे राम ने पहले मां सीता को नाव पर बिठाया था, फिर नाव पर चढ़े। सिए चढ़ाई बहुरी रघुराया। तो ये जो ग्रंथ है भैया, हमें केवल पुण्य ही नहीं देता है, हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हाँ, हम यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, तो केवल कथा सुन करके केवल मनोरंजन की दृष्टि से मत आइएगा। कथा हमको अपने जीवन के कल्याण के बारे में सिखाता है, बताता है। कथा हमारा जीवन बदल सकता है। और मैं तो सदैव एक बात कहता हूं, जिन जिन के जीवन में परिवर्तन आया है, ये केवल कथा के कारण आया है। और मैं तो यह भी कहूंगा, पूरे देश में जो परिवर्तन आया है, ये केवल कथा के कारण आया है। ये जो हम इतने परिवर्तन देख रहे हैं हमारे सनातन धर्म के प्रति, अगर कोई कथावाचक अपने धर्म को अगर प्रचार प्रसार ना करे, परिवर्तन कहां से होगा? इसलिए सदैव ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जो धर्म की धुरी को धारण करके आगे बढ़ रहे हैं, जो सनातन धर्म की धुरी को पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, जो अपने सदग्रंथों के प्रचार में लगे हुए हैं, उनका सहयोग जरूर करना जीवन में। हाँ, जरूर करना। अगर हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, निंदा कभी मत करिएगा। नहीं तो हम थोड़ी बहुत रामायण जान लेते हैं, गीता जान लेते हैं, भागवत पढ़ लेते हैं, पूजा पाठ 2-4 घंटे बैठ करके कर लेते हैं, तो हम संतों की निंदा करने लगते हैं, संतों में कमियां देखने लगते हैं। हाँ?
कभी मत करना जीवन में।